2021 अब तक का सबसे चुनौती भरा साल। ये साल जब आया तो अपने साथ कई चुनौतियों को साथ लेकर आया। ये एक ऐसा साल है जिसको इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। लॉकडाउन के बाद कई सारे लोगों की जॉब्स चली गई, कई सारे लोग खुद चले गए, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के बिजनेस रुक गए, कई सारे लोग डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो गए, कई सारे लोग की खुशियाँ कुछ इस कदर उनसे जुदा हुई कि फिर वापस ही नहीं आई। ऐसे में हर इंसान को इंतजार इस साल के गुजरने का और नए साल के आने का कि कब नया साल आए और हम कब कुछ नया शुरू करें, कब हम अपने अंदर के नए इंसान को पैदा करें। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस नए साल को नए बनाने में। वरना सिर्फ नंबर ही चेंज होता है, बाकी सब वैसा का वैसा ही रहता है। तो इस नए साल को वाकई में नया साल बनाइए। इस साल को अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट साल बनाइए। और 2022 को लाइफ चेंजिंग ईयर बनाने के लिए मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या पॉइंट्स हैं वो देख। जिनमें फर्स्ट पॉइंट है स्टार्ट राइट नो, प्लीज डोंट वेट। अब क्या बचा है जिसका आप वेट कर रहे हैं? हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। टाइम इतनी तेजी से जा रहा है जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो टाइम से भी तेज चलते हैं, दूसरी वो जो टाइम के साथ चलते हैं, और तीसरे लोग जो टाइम से भी धीरे चलते हैं। और कड़वी सच्चाई ये है कि आधी से ज़्यादा दुनिया के लोग इस तीसरी कैटेगरी में आते हैं। ये जो टाइम चल रहा है, इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिल सकता। किसी का भी वेट मत करो। किसी भी काम को शुरू करने का सबसे अच्छा दिन आज का दिन। कुछ भी मन कर रहा है अंदर से करने का तो उसे कर डालो। किसी का भी वेट मत करो, क्योंकि वो किसी ने क्या खूब बात कही है कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। नंबर 2, स्पीक लेस डू मोर। बोलो कम और काम ज़्यादा करो। वो चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो। मैं हमेशा हर पोस्ट और हर वीडियो में यही बात कहता हूँ कि साइलेंट रहना इंटेलिजेंट की पहली निशानी है। क्योंकि ज़्यादा बोलने से, बकबक करने से कोई भी इंसान इंटेलिजेंट नहीं बनता। आपके बोल आपका वर्ड का रिजल्ट नहीं बनते, आपका काम आपका रिजल्ट बनता है। इसलिए आप सिर्फ काम करने पर फोकस करो। इतनी खामोशी से मेहनत करो कि आपकी सफलता पूरी दुनिया में शोर मचा दे। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो इंसान बहुत ज़्यादा बकबक करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, वो अपनी मूर्खता का परिचय देता है। और जो इंसान चुप रहता है वो बिना बोले ही अपने इंटेलिजेंट का परिचय देता है। नंबर 3, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे, आपकी लाइफ आने वाली टाइम में उतना ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि दुनिया के टॉप सक्सेसफुल पीपल, एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन कंफर्ट जोन में रहकर चैंपियंस बनते हैं? कंफर्ट जोन नाम का वर्ड उनके डिक्शनरी में होता ही नहीं। अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने का एक ही तरीका है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपका कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा इनेमी है, सबसे बड़ा शत्रु है कंफर्ट जोन। लोग बाहर से सब बोलते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना, लेकिन अंदर से है कि कुछ भी नहीं करना। क्योंकि जिसको करना है ना वो कर जाएगा, और जिसको नहीं करना है वो सिर्फ बोलता ही रहेगा। प्लीज़, अगर 2022 को लाइफ चेंजिंग ईयर बनाना है ना, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। नंबर 4, इस नए साल में 2 अच्छी आदतें बनाइए और अपनी 2 सबसे बुरी आदतों को छोड़िए। आपकी आदतें ही आपकी भविष्य का निर्माण करती है। आपका अपना फ्यूचर अपने हाथों में नहीं, लेकिन आपका अपना फ्यूचर की आदतों आपके हाथों में है, और आदतें आपके मन के हाथों में। कई बार क्या होता है कि आपकी आदतें आपका पूरा भविष्य बना सकती है, और आपकी एक आदतें आपका पूरा भविष्य बिगाड़ भी सकती है। कई बार सिर्फ एक नई आदतें अपनाने से या फिर एक बुरी आदतें छोड़ने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सफल लोगों की आदतें सफल होती है और असफल लोगों की आदतें असफल होती है। तो आप देखें कि सफल लोग क्या करते हैं, वही उनकी आदतें हैं, और आप देखें कि असफल लोग क्या करते हैं जिसकी वजह से वो सफल नहीं हो पा रहे। और जब आप इसका एनालिसिस करोगे तो हर सफल इंसान की आदतें कॉमन निकलेगी और हर असफल इंसान की आदतें भी कॉमन निकलेगी। जिंदगी में अगर नाकामयाब होना है तो सबसे आसान तरीका की गंदी आदतें अपना लो।
और ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो उसका भी सबसे आसान तरीका की अच्छी आदतें अपना लो। नंबर 4, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। वैसे तो ग्रेटिट्यूड के कई सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी हर सुबह पॉजिटिविटी के साथ होगी। अगर आप ये करते हैं तो हर सुबह उठकर कॉपी में 5 ऐसी चीज़ें का नाम लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। आभार व्यक्त कीजिए हर सुबह। कई सारे लोग बोलेंगे हमारे पास कुछ है ही नहीं आभार व्यक्त करने के लिए। हम किस चीज़ का आभार व्यक्त करें, हम किस चीज़ के लिए थैंक यू कहें। और जिन भी लोगों को ऐसा लगता है ना, वो इस कहानी को ज़रूर सुनिए। एक बार एक व्यक्ति जो जॉब करता था, वो ऑफिस के वर्क को लेकर थोड़ा स्ट्रेस में था, थोड़ी चिंता में था। वो ऑफिस से घर जा रहा था, तभी उसने रास्ते में एक भिखारी को देखा जो भीख मांग रहा था। और जैसे ही उसने भिखारी को देखा, उसने भगवान से कहा, थैंक यू भगवान, मेरी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं, थोड़ी बहुत चिंताएं हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी इस भिखारी से लाख गुना अच्छी है। थैंक यू सो मच भगवान। और फिर वो आदमी खुशी खुशी घर चला जाता है। अब वहाँ पर जो भिखारी था, उस भिखारी ने एक पागल को देखा। उस पागल का हाल बेहाल था, कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे और वह पता नहीं कैसी कैसी हरकतें कर रहा था। और ये सब देखकर उस भिखारी ने भगवान से कहा, थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच कि मुझे आपने पागल नहीं बनाया। आपने मुझे भिखारी तो बनाया, लेकिन मेरी ज़िंदगी इस पागल से लाख गुना अच्छी है। अब ये पागल एक एम्बुलेंस को देखता है जिसमें एक मरीज होता है जो बीमार होता है, उसकी हालतें बहुत खराब होती है। तो ये उसे देखकर कहता है, भगवान थैंक यू सो मच, आपने मुझे पागल तो बनाया, लेकिन आपने मुझे बीमार नहीं बनाया। और वह पागल अपने मगन में होकर खुश होकर आगे चल देता। अब उसने जो मरीज को देखा था, वो मरीज जैसे ही हॉस्पिटल जाता है, वहाँ पर एक डेड बॉडीज को देखता है। वो जैसे ही मरे हुए इंसान को देखता है तो वह भगवान से कहता है, थैंक यू सो मच भगवान कि मैं बीमार तो हूँ लेकिन जिंदा हूँ। ये सोचकर वो बीमार इंसान भी खुश हो जाता है। अब ये जो मरा हुआ इंसान है, ये थैंक यू नहीं कह सकता। तो सीख यही है, हर इंसान थैंक यू कह सकता है सिवाय एक मरे हुए इंसान के। अपने आप से पूछे कि आप मरे हुए इंसान हो या जिंदा इंसान। इस दुनिया में बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खुश होते हैं, क्योंकि वो आभार प्रकट करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं। डेली उनका ध्यान उस पर होता है जो उनके पास में है, और बाकी लोग सिर्फ शिकायत करने में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। मैं थैंक यू कहता हूँ भगवान से कि मुझे इतने अच्छे माँ बाप मिले, और दूसरी चीज़, मुझे YouTube पर इतने अच्छे ऑडियंस मिले जो मुझे मेरे हर वीडियो पर इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और मैं हर उस इंसान का थैंक यू कहना चाहता हूँ जो मेरे इस वीडियो में अभी तक बना हुआ है। सो ग्रेटिट्यूड के पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो, हर दिन ग्रेटिट्यूड करो। ये आदतें अगर आपने डाल ली ना, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ।